स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। महाराणा उदय सिंह के बारे में। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी के मध्य का होता है। देखिए, इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह पन्नाधाय ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की और किस तरह अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया। अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंचाया, जहां कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रथम राज्याभिषेक हुआ। इनका प्रथम राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है 1536 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके बाद इनका विधिवत रूप से राज्याभिषेक होता है और ये 1537 ईस्वी में होता है और ये होता है कहाँ? ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में। देखिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मारवाड़ के राजा मालदेव, ये मालदेव वही हैं जो राणा सांगा की सहायता करते हैं। मारवाड़ के मालदेव ने अपने सेनापति कौन कौन थे? जेता व कूपा। मारवाड़ के मालदेव ने अपने सेनापति जेता व कूपा को महाराणा उदय सिंह के पास महाराणा उदय सिंह की सहायता हेतु भेजा। महाराणा उदय सिंह की सहायता हेतु भेजे। अब देखिए, 1540 ईस्वी में जेता व कूपा की मदद से अभी देखिए 37 ईस्वी में राज्याभिषेक तो हो गया है, लेकिन कहां पे हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे उदय सिंह का कब्जा नहीं हुआ है। तो क्या होता है? 1540 ईस्वी में जेता व कूपा की मदद से महाराणा उदय सिंह बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। पंद्रह सौ 1540 ईस्वी में उदय सिंह का बनवीर को मारकर क्या कर लेते हैं? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। 1540 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर बनवीर का अधिकार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? देखिए, एक गिरी सुमेल का युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। 5 जनवरी 1444 में ये होता है शेरशाह सूरी। मालदेव, और यहां से क्या होता है? विजय किसको मिलती है? विजय यहां पे शेरशाह सूरी को मिलती है। देखिए, गिरी सुमेल के युद्ध से शेरशाह सूरी राजस्थान में एंट्री करता है और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी मालदेव को हराकर मारवाड़ पर विजय प्राप्त करता है। अब शेरशाह सूरी क्या करना चाहता है? शेरशाह सूरी भी मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह को जब पता चला कि शेरशाह सूरी ने
मेवाड़ मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया, वो मेवाड़ पर भी आक्रमण करना चाहता है, तो उदय सिंह अपने दुर्गों के सभी चाबियां, अपने दुर्गों की सभी चाबियां क्या करते हैं, शेरशाह सूरी के पास पहुंचा देते हैं, अर्थात शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ के पन्ने, इतिहास के पन्ने शौर्य गाथा से और भी ज्यादा उज्जवल होते। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शेरशाह सूरी मेवाड़ पर भी आक्रमण करना चाहता है। परंतु शेरशाह सूरी मेवाड़ पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही क्या करते हैं उदय सिंह, मेवाड़ के दुर्गों की चाबी शेरशाह सूरी के पास भिजवा देते हैं। अर्थात अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि अगर राणा सांगा, देखिए जिनके पिताजी राणा सांगा, जिनके कितने गांव थे, 80 गांव थे, वह महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप भी एक वीर योद्धा हुए हैं, जिनके बारे में आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जिन्होंने आजीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के मध्य और उनके मध्य इनका नाम है, देखिए ये महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र है और उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र है। इनके मध्य अगर उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और ज्यादा उज्ज्वलित होते। मेवाड़ के जितने भी राजा हुए हैं सभी की शौर्य गाथा है और सभी ने अपने प्राण त्याग दिए अपनी मेवाड़ की रक्षा के लिए। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राणा सांगा और प्रताप के मध्य अगर उदय सिंह का नाम नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और ज्यादा उज्ज्वलित होते, क्योंकि इन्होंने क्या किया, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाराणा उदय सिंह ने ईस्वी में उदयपुर शहर बसाया। तथा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। महाराणा उदय सिंह ने, देखिए महाराणा उदय सिंह ने क्या किया है, 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर बसाया तथा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई है। और इन्होंने उदय सागर झील
निर्माण करवाया। तथा पिछोला झील के किनारे जगमंदिर है, नटनी गलनी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और देखिए वहां पर पिछोला झील के पास सिटी पैलेस बनवाया। इस सिटी पैलेस को ही चंद्र महल कहते हैं। चंद्र महल, उसका अब नाम सिटी पैलेस पड़ा है, पहले उसका नाम चंद्र महल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है और 6 माह के घेराव के बाद 1568 ईस्वी में अकबर को कामयाबी मिलती है। देखिए अकबर, कारण क्या था? अगर इस युद्ध के कारण की बात करें तो हम कारण क्या क्या था? देखिए पहला कारण तो हम बात करें कि क्या है, जब अकबर ने नागौर पर आक्रमण किया, तब नागौर के शासक जैमल मेड़तिया व इनके भतीजे कल्ला राठौर मेवाड़ में उदय सिंह की शरण में आ गए। द्वितीय कारण क्या है? अकबर ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां के गुजरात में मालवा के शासक जो है बाण बहादुर, वो भी क्या कर दिए, वो भी मेवाड़ आ गए। बाण बहादुर ये भी क्या थे? देखिए ये भी क्या थे, जब इन पे अकबर ने आक्रमण किया था ये भी अकबर के विरोधी थे। और ये मालवा के शासक बाण बहादुर ये भी क्या है, अकबर विरोधी है। ये भी उदय कहां आ गए, उदय सिंह की शरण में आ गए। तृतीय कारण जाने तो हम मेवाड़ जो है वो क्या है, मेवाड़ एक ताकतवर साम्राज्य था। देखिए ताकतवर साम्राज्य था और अकबर इसको क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था। फोर्थ कारण क्या था? फोर्थ कारण ये था कि ये गुजरात जाने का प्रवेश द्वार था। देखिए अकबर क्या चाहता था, अकबर पूरे भारत पर विजय करना चाहता था। अब यहां पे है अपना गुजरात, तो अकबर क्या चाहता था कि ये गुजरात पर विजय प्राप्त कर ले, क्योंकि गुजरात के पास क्या है, समुद्री इलाका है और समुद्री इलाके से क्या हो सकता है, आयात निर्यात हो सकता है।
तो वो गुजरात जीतना चाहता था, और गुजरात जीतने के लिए उसे सबसे पहले क्या जीतना चाहिए था, मेवाड़ जीतना पड़ता। तो इसलिए वो गुजरात विजय के लिए मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो क्या कर सके, आयात निर्यात कर सके, और इससे इसका क्या हो सके, साम्राज्य का और अधिक विस्तार हो सके। तो गुजरात विजय के लिए उसे मेवाड़ जीतना जरूरी था, क्योंकि गुजरात जाने का जो प्रवेश द्वार है वो क्या था, मेवाड़ था। मेवाड़ था। ये 4 कारण थे जिसके कारण क्या था, देखिए, मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण 67 ईस्वी में आक्रमण करता है और 68 ईस्वी में विजय प्राप्त करता है। ये 6 माह तक इसका घेराव चलता है। इसके कारण की बात करें तो जब अकबर ने नागौर पर आक्रमण किया, नागौर पर आक्रमण 1562 ईस्वी में किया था। 1562 ईस्वी में आक्रमण किया, तब नागौर के शासक थे जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया अपने भतीजे के साथ क्या करते हैं, उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं। इधर अकबर ने जब मालवा पे आक्रमण किया तो मालवा के शासक बाण बहादुर भी क्या करते हैं, ये भी मेवाड़ की शरण में आ जाते हैं। अब इधर इन दोनों आ जाते हैं उदय सिंह की शरण में, और अकबर इनसे बोलता है कि हमारे जो विद्रोही है, विद्रोही को उनको जयमल और बाण बहादुर इनको हमें लौटा दो। किंतु उदय सिंह नहीं लौटाता, इसके कारण भी आक्रमण करता है। और मेवाड़ उस समय एक ताकतवर साम्राज्य था, और अकबर क्या करना चाहता था, अकबर पूरे भारत पर राज्य करना चाहता था, इसलिए इस मेवाड़ को भी जीतना जरूरी था। और अगर चौथा कारण जाने तो गुजरात जाने का जो प्रवेश द्वार था वो क्या था, मेवाड़ था। तो मेवाड़ रियासत से होकर ही गुजरात जाया जाता था, इसलिए वो मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का घेराव किया। देखिए 67 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, घेराव कर दिया। इस युद्ध में अकबर के साथ आमेर के भगवंत दास भी थे। भगवंत दास भी, आमेर के भगवंत दास भी क्या थे, अकबर के साथ थे। अब देखिए क्या करते हैं, जब अकबर चित्तौड़गढ़ पर घेराव कर लेता है तो उदय सिंह क्या करते हैं, देखिए उदय सिंह चित्तौड़ का कार्यभार, पहले उदय सिंह को पता कैसे चलता है, देखिए उदय सिंह के 2 पुत्र हैं, द्वितीय रानी जयवंता से, एक है महाराणा प्रताप और दूसरे है शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह द्वारा उदय सिंह को अकबर आक्रमण की सूचना मिली है। अब उदय सिंह क्या करते हैं, उदय सिंह चित्तौड़ का कार्यभार अब यहां पे देखिए उदय सिंह का चित्तौड़ का कार्यभार किसको संभालते हैं, नागौर, कौन आता है नागौर से, जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया को सौंपकर स्वयं गिरुआ की पहाड़ी चले जाते हैं।
अकबर उदय सिंह के पीछे हसन अली खां बेग को भेजते हैं, परंतु सफलता हाथ नहीं लगती। उदय सिंह चित्तौड़ का कार्यभार जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ी चले जाते हैं। अकबर को जब पता लगता है तो अकबर उदय सिंह के पीछे हसन अली खां बेग को क्या करते हैं, इसके पीछे भेजते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। अब क्या होता है, अकबर ने इसको 6 माह तक घेराव रखा। 6 माह घेराव रखा। देखिए यहां पे क्या करता है अकबर ने स्वयं का टेंट एक मिट्टी का टीला बना लिया था और उसके ऊपर बैठता था। देखिए अकबर क्या करता है, अकबर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की जो दीवारें हैं उसको तोड़ना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, 2 बारूदी सुरंग का निर्माण करता है। अकबर ने निर्माण किया। अकबर क्या करता है, दिन में दीवार तोड़ देता है। अकबर चित्तौड़ की दिन में दीवार तोड़ देता है। जिसे जयमल व कल्ला राठौड़, जयमल मेड़तिया व कल्ला राठौड़ रात को फिर से बनवा देते हैं। होता क्या है कि रात को तो अकबर क्या कर देता है, दीवार तोड़ देता है और दिन को दीवार तोड़ देता है। रात को जयमल व कल्ला राठौड़ उस दीवार का निर्माण कर देते हैं। अगले दिन जब फिर अकबर देखता है कि दीवार का तो निर्माण हो गया, वो फिर से उस दीवार को तोड़ देता है और फिर से ये क्या कर देते हैं, उस दीवार का निर्माण कर देते हैं। एक दिन क्या होता है, जयमल राठौड़ क्या करते हैं, दीवार का निरीक्षण कर रहे होते हैं, किले की दुर्ग पर चल रहे होते हैं। तो जब ये किले के बुर्ज पर चल रहे होते हैं तो अकबर इनको देखता है। अकबर के पास एक बंदूक थी, संग्राम बंदूक। उस संग्राम बंदूक से जयमल को क्या कर देता है, घायल कर देता है। अंत में जयमल कल्ला राठौड़ और फतेह सिसोदिया को क्या करना पड़ता है, अकबर से युद्ध करना पड़ता है, जिसमें कल्ला राठौड़ जयमल को अपने कंधे पे बिठा लेता है, क्योंकि इनके पैरों पे क्या लगती है, गोली लगती है। अब ये इनको अपने कंधों पे बिठा के इस तरह युद्ध करते हैं कि 2 हाथों में ये तलवार ले लेते हैं, 2 हाथों में ये तलवार ले लेते हैं और दोनों 1-2 पैर पे, जैसे कल्ला राठौड़ खड़े हैं उनके कंधे पर जयमल राठौड़ बैठे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, तलवार से युद्ध करते हैं। अब इस युद्ध को देखकर अकबर देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई 4 हाथ के देवता उनसे युद्ध कर रहे हैं। अंत में क्या होता है कि जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। फतेह सिसोदिया क्या करते हैं, फतेह सिसोदिया सैनिकों के साथ मिलकर केसरिया करते हैं। फतेह सिसोदिया अपनी रानी फूलकवर, फतेह सिसोदिया की रानी फूलकवर क्या करती है, स्त्रियों के साथ जौहर करती है। अकबर क्या करता है, देखता है कि किस तरह कल्ला राठौड़ ने और जयमल राठौड़ ने वीरता से युद्ध किया, तो इनको, कल्ला राठौड़ को वो 4 हाथ वाले देवता के नाम से बोलता है कि कल्ला राठौड़ 4 हाथ वाले देवता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या होता है देखिए, जयमल मेड़तिया दीवार का निरीक्षण कर रहे होते हैं।
करते हुए अकबर की बंदूक है संग्राम बंदूक। संग्राम बंदूक की गोली से घायल हो जाते हैं। कल्ला राठौड़ अपने चाचा, कल्ला राठौड़ के चाचा हैं जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हैं। कल्ला राठौड़ व जयमल मेड़तिया शहीद हो जाते हैं। फत्ता सिसोदिया सैनिकों के साथ केसरिया करते हैं तथा फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कवर के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर किया। यह अकबर का प्रथम कत्लेआम वह अंतिम कत्लेआम था। यह अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम व अंतिम कत्लेआम था। इसे और यह चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा है? यह चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा है। अकबर ने कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकबर ने कल्ला राठौड़ व जयमल राठौड़ यानी मेड़तिया की बहादुरी का कायल होकर इनकी हड्डियों से गजारूढ़ मूर्ति बनवाकर आगरा के किले के प्रवेश द्वार आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर लगाई। क्या लगाई? कल्ला राठौड़ और जयमल की हड्डियों से एक गजारूढ़ मूर्ति बनवाई, पत्थर की।
पत्थर की मूर्ति बनवाई है। ये कैसी है? पत्थर की है, हड्डियों में पत्थर भरकर मूर्ति बनवाई है, गजारूढ़ मूर्ति, और ये आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर लगाई है। क्या होता है कि कालांतर में औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया, और फिर इसे बीकानेर शासक ने कल्ला राठौड़ व जयमल की मूर्तियां अपने जूनागढ़ किले में लगवाई। और वर्तमान में भी मौजूद है, ये वर्तमान में भी मौजूद है, भी मौजूद है। अब क्या होता है देखिए, पच्चीस फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और ये चित्तौड़गढ़ पर अधिकारी रहेगा काफी टाइम तक, जब तक मेवाड़ मुगल संधि नहीं हो जाती तब तक चित्तौड़गढ़ का किला जो है अकबर के अधीन रहेगा। महाराणा प्रताप के समय पे भी चित्तौड़गढ़ अकबर के अधीन रहता है। और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जब बनते हैं तब वो अपने अंतिम समय में अकबर के पुत्र के साथ क्या कर लेंगे, संधि कर लेंगे, मेवाड़ मुगल संधि हो जाएगी। तब ये चित्तौड़गढ़ किला जो है वो मुगल से मेवाड़ के पास आ जाएगा। इसके बाद अब चित्तौड़गढ़ पर तो अकबर का शासन हो जाता है और गिरवा की पहाड़ी में उदय सिंह चले जाते हैं। वो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ी से लौटकर आते हैं और क्या करते हैं, अब उनकी राजधानी क्या बनाते हैं, अब गोगुंदा को बनाते हैं। उदय सिंह अपनी राजधानी गोगुंदा को बनाते हैं। यह उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी है। गोगुंदा उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी है। अकबर जो है वो क्या करते हैं, चित्तौड़गढ़ का कार्यभार अकबर चित्तौड़ का कार्यभार आसफ खां को सौंप देते हैं। देखिए 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह की छतरी या समाधि स्थल की बात करें तो ये कहां पे है, गोगुंदा में है। एक बार रिपीट करेंगे, अकबर ने क्या किया, कल्ला राठौड़ जयमल की बहादुरी से खुश होकर उनकी क्या बनाई, गजारूढ़ मूर्ति बनाई जो अपने आगरा के किले में लगवाई। कालांतर में औरंगजेब ने इसे तुड़वा दिया। बाद में बीकानेर शासक ने इनकी जो मूर्ति है उनको कहां पे लगवाया, अपने जूनागढ़ के किले पे लगवाया, जो वर्तमान में भी है।
25 फरवरी 1968 को चित्तौड़गढ़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। वो इस चित्तौड़गढ़ का जो शासन है, कार्यभार है, वो किसको सौंप देते हैं? आसफ खां को सौंप देते हैं। इस उदयपुर क्या करते हैं, अब गिरवा की पहाड़ी से आकर गोगुंदा को अपनी नई राजधानी बनाते हैं। गोगुंदा ही उदय सिंह की संकटकालीन राजधानी है और दूसरी राजधानी उदय सिंह द्वारा दूसरी राजधानी भी गोगुंदा है। प्रथम राजधानी उदयपुर को बनाया, द्वितीय राजधानी गोगुंदा को बनाया। अब क्या होता है, 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में ही उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह की छतरी भी कहाँ पे है? गोगुंदा में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।